Hello everyone, welcome to Diva classes. This is Divya Vadwani. Today we'll be studying transformation of sentences part 2 जिसके हम लोग rules पढ़ेंगे आज and we'll be studying the rules of degrees of comparison of adjectives. बहुत confusion वाला टॉपिक ये रहता है अक्सर आई हैव सीन इन द स्टूडेंट्स. सो टुडे वील बी स्टडिंग दोज. तो इसमें हम लोग कुछ रूल्स डिस्कस करेंगे और उसके बाद इसके एक्सरसाइजेस प्लस जो लास्ट वीडियो के इम्पॉर्टेंट रूल्स वाला जो वीडियो था उसमें आई हैव गिवन सम एक्सरसाइजेस टू यू ऑल टू सॉल्व. तो उसका भी सॉल्यूशन हम लोग एंड ऑफ दिस डॉक्यूमेंट में करेंगे आफ्टर फिनिशिंग ऑफ द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस. ओके, तो फर्स्ट इज़ कि जब भी हम लोग डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन की बात करते हैं तो मेनली देर आर 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, दैट इज़ पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव. पॉजिटिव डिग्री में होता है, जैसे एग्जांपल हम देते हैं इसका गुड, ठीक. तो इसी का ही कंपैरेटिव होता है बेटर, जब आप दो चीज़ों के बीच में कंपेयर कर रहे हो. एंड थर्ड इज सुपरलेटिव डिग्री, दैट इज़ नोन एज द बेस्ट वन, ठीक. तो गुड, बेटर, बेस्ट, जैसे बैड, वर्स, वर्स्ट, ठीक. ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल. तो ऐसे ही कुछ इरेगुलर और इरेगुलर एडजेक्टिव्स होते हैं जिनकी डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन बनती हैं. ओके, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग को सेंटेंसेस का इंटरचेंज करना है यहाँ पर. तो सबसे पहले हम लेते हैं पॉजिटिव डिग्री. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस जिसमें डिफरेंट एग्जांपल्स आते हैं. तो सबसे पहले दिया गया पॉजिटिव डिग्री, जब हम कोई एक, मतलब दिस इज़ वन काइंड ऑफ इट. बर्ड्स डू नॉट फ्लाई एज फास्ट एज एरोप्लेन. जब हम दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं तो इसका बेसिक मतलब समझो कि अगर आपको इसको इंटरचेंज करना है तो इसको सुपरलेटिव डिग्री में तो नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर ये नहीं बताया जा रहा है कि बर्ड्स बहुत तेज़ भागती हैं या सबसे तेज़ होती है. सबसे तेज़ वो नहीं होती हैं, उनके बीच में सिर्फ दो लोगों के बीच में कंपैरिजन किया गया है. हैंस आप ये कह रहे हो बर्ड्स डू नॉट फ्लाई एज फास्ट एज एरोप्लेन. हिंदी में इसको लो, एरोप्लेन ज़्यादा तेज़ उड़ता है, ठीक. तो द एरोप्लेन फ्लाइज फास्टर दैन द बर्ड्स. देन मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट, रीना इज़ एज क्लेवर एज नवीन. मतलब रीना उतनी ही क्लेवर है जितना नवीन है. इसका मतलब होगा अगर हम इसको इंटरचेंज करें तो नवीन रीना से ज़्यादा क्लेवरर नहीं है, ठीक. तो इट विल बी नॉट क्लेवरर दैन. अब कभी भी हम लोग पॉजिटिव डिग्री ले रहे हैं तो इसमें एज डिग्री का पहली डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स एंड एज क्लेवर एज गुड एज. जब भी हम लोग सेकेंड डिग्री ले रहे हैं दैट इज कंपैरेटिव, उस टाइम पर वी विल यूज द वर्ड दैन, मोर ब्यूटिफुल दैन, ठीक. क्लेवरर दैन, बेटर दैन, THAN. और जब आप सुपरलेटिव डिग्री लेते हो तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि वो जो थर्ड डिग्री है उससे पहले यू विल बी यूजिंग द वर्ड द. नाउ ये अब ये आता है जो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट, आई विल बी पुटिंग स्टार्स ओवर इट, ठीक. जब कोई क्वेश्चन दिया है नो अदर फ्रूट इज़ एज स्वीट एज मैंगो, आपको उसको स्टेटमेंट दी हुई है कि यू हैव टू यूज़ इट, मतलब ईदर स्वीटर वर्ड यूज़ करना है या फिर उसको सुपरलेटिव डिग्री में यूज़ चेंज करना है. तो सबसे पहले आता है द मैंगो इज़ स्वीटर दैन एनी अदर फ्रूट. इसका क्या मतलब होता है कि मैंगो जो है वो किसी भी अदर फ्रूट से स्वीट है, ठीक. हाउ यू हैव यूज्ड कंपैरेटिव. देन सुपरलेटिव इसकी द मैंगो इज़ स्वीटेस्ट ऑफ ऑल द फ्रूट्स, या फिर द मैंगो इज़ द स्वीटेस्ट फ्रूट्स. देन next is again the similar kind of no other metal is as costly as gold. तो ये क्या है, ये उसकी फर्स्ट डिग्री है, दैट इज पॉजिटिव डिग्री. नो अदर मेटल इज कॉस्टलियर दैन गोल्ड, या फिर गोल्ड इज कॉस्टलियर दैन एनी अदर मेटल. एंड थर्ड इज गोल्ड इज द कॉस्टलीएस्ट, द विल बी यूज्ड ऑफ ऑल द मेटल्स, ठीक. वी कैन ऑल्सो यूज एज गोल्ड इज द कॉस्टलीएस्ट मेटल. देन सम राइटर्स आर एज ग्रेट एज हार्डी. ये उसके एग्जाम्पल्स है जो अभी हम कर रहे हैं. अभी वी विल मूव टूवर्ड्स द एक्सरसाइज पार्ट ऑल्सो. सम राइटर्स आर ग्रेट एज हार्डी. हार्डी इज नॉट ग्रेटर दैन सम अदर राइटर्स एंड हार्डी इज नॉट द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल अदर राइटर्स, ठीक है. फिर है वेरी फ्यू. अब दिस इज अनदर इम्पॉर्टेंट पार्ट जो हमेशा यूजुअली आपसे क्वेश्चंस में आता है कि यू हैव टू बिगिन विथ वेरी फ्यू. तो वेरी फ्यू cities in India are as big as Chennai. Chennai is bigger than most other cities in India.
ठीक, तो जब आप वेरी फ्यू का यूज़ कर रहे हो देन यू शुड रिमेंबर कि ये कब आता है, जब आप पॉजिटिव डिग्री यूज़ कर रहे हो, दैट वेरी फ्यू सिटीज़ इन इंडिया आर एज बिग एज चेन्नई. Chennai is bigger than most other cities in India, and Chennai is one of the कुछ you will be using it here as one of the biggest cities in India. अब हम क्या करेंगे, when you will be मतलब remembering all these, तो इसके बाद we'll be solving the question answers of it exercises. तो सबसे पहले दिया हुआ है lead is heavier than any other metal. अब इसको आप, ये कौन सी डिग्री है, this is a comparative degree. ठीक, you have to change it into positive and superlative. तो पॉजिटिव, lead is heavier than any other metal. No other metal is as heavy as lead. ठीक, सुपरलेटिव डिग्री इसकी lead is the heaviest of all other metals. ठीक, या फिर lead is the heaviest metal. वैसे lead is the heaviest of all other metals will be the better answer. ठीक, तो this is the way you have to differentiate, or you have to interchange between positive, superlative and comparative degree. ठीक, heavy, heaviest and heavier. Comparative is heavier, ER. Then the next one, a wise enemy is better than a foolish friend. अब यहाँ पर आप एक चीज़ देखते हो कि दो चीज़ों के बीच में सीधे सीधे यहाँ पर कंपैरिजन किया गया, कोई भी सुपरलेटिव नहीं है. तो अ वाइस एनिमी इज़ बेटर दैन अ फुलिश फ्रेंड, मतलब फुलिश फ्रेंड उतना अच्छा नहीं होता जितना एक वाइस एनिमी होता है. तो फिर अ फुलिश फ्रेंड is not as good as a wise enemy. और ये कौन सा डिग्री ऑफ कंपैरिजन है, दिस विल बी पॉजिटिव. इसका सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनता है क्योंकि यहाँ पर दो चीज़ों के बीच में आप कंपैरिजन कर रहे हो. आई गेट अप अर्लियर दैन यू, अब ये भी क्या, आप यू विल सी कि यहाँ पे भी आप दो लोगों के बीच में कंपैरिजन कर रहे हो. अर्लियर इज़ कंपैरेटिव डिग्री, तो हम इसका पॉजिटिव लिखेंगे. आई गेट अप अर्लियर दैन यू, मतलब मैं तुमसे ज़्यादा जल्दी जगता हूँ, मीन्स तुम मुझसे जल्दी नहीं जगती. ठीक, तो यू डू नॉट गेट अप एज अर्ली एज आई डू. When you are reading out or solving this along with me, pause the video, write the answer and then again play the video so that you are, आप अपना भी उसमें ब्रेन लगा रहे हो. जस्ट वॉचिंग द वीडियो विल नॉट डू इन इंग्लिश लैंग्वेज, ओके, क्योंकि यहाँ पर आपको प्रैक्टिस खुद से करनी पड़ती है. आप चाहे जितने एसेज, जितनी भी बुक रिव्यूज़ रीड कर लो, until and unless one you write off by your own, it will not work until and unless you practice it by yourself. तो दो sentences दिख रहे हैं स्क्रीन पर, पॉज करो, सॉल्व करो, देन अगेन प्ले द वीडियो, ओके. एंड द प्रीवियस वन, आई होप कि इंपॉर्टेंट रूल्स का जो इससे पहले वाला है वो आपने सॉल्व किया होगा, जो हमने समझाया था, क्योंकि इसके ठीक बाद वी विल बी कंटिन्यूइंग द सॉल्यूशंस ऑफ दैट प्रीवियस वीडियो ऑल्सो. और अगर उसको नहीं देखा है तो इसको पॉज करो, पहले वो वाला वीडियो देखो, उसको समझो, उसके बाद मूव टूवर्ड्स दिस वन एंड सॉल्व दैट वीडियो. ठीक है, ऐसे ही यू विल बी एबल टू स्टडी. Then Delhi is not as crowded as Mumbai. तो again there is a comparison going on between two things. Superlative नहीं है यहाँ पर, तो it will be positive. ये positive है, ठीक. तो you have to write the comparative form of it. Delhi is not as crowded as Mumbai. तो Mumbai is more crowded
than दिल्ली. दिल्ली उतना क्राउडेड नहीं है जितना मुंबई है, मतलब मुंबई ज़्यादा क्राउडेड है. इसको हिंदी में ऐसे समझ सकते हो. रोज़ इज़ द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल द फ्लावर्स. तो स्वीटेस्ट इज़ द पार्ट ऑफ सुपरलेटिव. नाउ वी विल डू द पॉजिटिव एंड कंपैरेटिव. रोज़ इज़ द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल द फ्लावर्स. सुपरलेटिव इसका पॉजिटिव इसका कैसे शुरू होगा? नो अदर flowers is as sweet as the rose. ठीक. एंड कंपेरेटिव रोज, वेट, द रोज जैसे दिया हुआ है इस क्वेश्चंस में वैसे ही. द रोज इज स्वीटर, द नहीं लगेगा, इज स्वीटर दैन एनी other flower. Okay. Then hunger is the best sauce. Now it is a form of superlative. You will change it into positive. No other sauce is as good as hunger. ओके. एंड इसी को ही हम कंपैरेटिव में कैसे चेंज करेंगे? नो अदर सॉस इज एज गुड एज हंगर. हंगर इज बेटर दैन एनी अदर सॉस. ओके. सावित्री इज क्लेवर दैन एनी अदर गर्ल इन द क्लास. Savitri is cleverer than any other girl in the class. No other girl is as clever. No other girl in the class is as clever as Savitri. पहली चीज़. उसके बाद सेकेंड. नाउ दिस इज द पार्ट ऑफ कंपेरेटिव, दिस इज पॉजिटिव. नाउ यू विल टेक सुपरलेटिव जिसमें यू विल राइट सावित्री इज क्लेवरर. वेट, माई मिस्टेक. इट विल बी क्लेवरेस्ट. जब हम सुपरलेटिव कर रहे हैं तो इट विल बी क्लेवरेस्ट. ठीक. Savitri is cleverest? No. The cleverest of all the girls in the class. Okay. Then Mr. Kumar is one of the best teachers. मतलब ऐसा नहीं. अब देखो ये this is something else. यहाँ पर हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो बेस्ट है, हम कह रहे हैं ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट. ठीक. तो जब आप इसको पॉजिटिव में लेकर के जाओगे, दिस इज सुपरलेटिव. जब आप इसको पॉजिटिव में लेकर के जाओगे तो इट विल बी वेरी फ्यू टीचर्स आर एज गुड एज मिस्टर Kumar. Very few teachers in the school are as good as Mr. Kumar. And इसी का एक comparative बनेगा. Mr. Kumar is better than most of the, wait, this I have to check कि eighth one is better than most teachers. हाँ, is better than most teachers in the school. ठीक. Then very few runners are as swift as Adam. और these questions are asked. ठीक. तो this is positive degree.
अब आपको इसकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव दिखने, मैं यहाँ पर ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए, यूजुअली जो क्वेश्चंस आते हैं वो ऐसे नहीं आते. नेक्स्ट एक्सरसाइज वी विल डू द कि क्वेश्चंस जो होते हैं वो एक्चुअली आते कैसे. वेरी फ्यू रनर्स आर एज स्विफ्ट एज एडम, ये तो सिर्फ आपको प्रैक्टिस के लिए ये दिया जा रहा है, सो दैट दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन सिट्स इन योर ब्रेन. Very few runners are as swift as Adam. Adam is swifter. Yes, it will not be most or more. It will be is swifter than most other runners. Okay, this is correct. Other runners. And इसका superlative होगा Adam is one of the swiftest runners. Then Lucknow is not as cool as Mumbai, तो इट विल बी मुंबई, मतलब लखनऊ इतना कूल नहीं है जितना मुंबई है, तो इट विल बी सिंपल मुंबई इज कूलर दैन लखनऊ. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट एक्सरसाइज में वी आर गोइंग टू सॉल्व इट अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट दैट इज गिवन. मतलब जैसे इसमें जो भी क्वेश्चन पूछा गया हम उसके अकॉर्डिंग ही इसको करेंगे. तो ईवा इज़ नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज जो, दो लोगों में कंपैरिजन किया गया इसमें, ठीक, विद द स्टेटमेंट पॉजिटिव. तो जो ईवा इज़ नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज जो, मतलब जो इज़ मोर स्ट्रॉन्ग. ठीक, तो जो इज़ stronger than Eva. Then Mohan is not as fast as Ravi, means obviously Ravi is faster than Mohan. Full stop. December is the coldest month of the year. No other month of the year is as cold as December. Okay, this is superlative. It will be changed to positive. Then next, this is the most difficult book. Again, no other book is as difficult as this book, or this one will be better. ठीक, very few cities are as large as कोलकाता. then कोलकाता, अब इसको हम सीधे सुपरलेटिव में आई एम डूइंग, यू कैन चेंज इट इनटू कंपैरेटिव ऑल्सो फॉर प्रैक्टिस. तो वेरी फ्यू सिटीज़ आर एज लार्ज एज कोलकाता. कोलकाता इज वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटीज़, is one of the very few cities are as large as कोलकाता. तो कोलकाता is one of the largest cities. कहाँ की ये अभी इसमें नहीं mentioned है, वैसे तो I know it's India, but still it is not mentioned, तो hence I'll not write. ठीक, कालिदास is the greatest of Indian poets. No other Indian poet is no other Indian poet is as great as Kalidas. Lead is heavier than any other metal. No other metal. ठीक, this was done also earlier. No other metal is as heavy as, no other metal is as heavy as lead.
ओके, आई गेट अप अर्लियर दैन शी डज, तो ये वाला दिस वन यू ऑल विल टेल, क्योंकि अभी हमने इसका एक एग्जाम्पल भी किया था, तो दिस वन यू विल टेल. आई एम स्किपिंग दिस वन. देन दिस टाउन इज़ नॉट एज डर्टी एज दैट टाउन, तो ये क्या है, ये कंपैरिजन है दो चीज़ों के बीच में, तो इट विल बी रिटन एज दैट टाउन. देखो स्टेटमेंट कहते हैं दैट दिस टाउन इज़ नॉट एज डर्टी मीन्स दैट टाउन इज़ डर्टियर. ओके, तो इट विल बी दैट टाउन इज़ dirtier than this town. Okay, then next is diamond is harder than any other substance, so diamond is the hardest substance. या फिर डायमंड इज हार्डेस्ट ऑफ ऑल द सब्सटेंस, ये भी लिख सकते हो इसमें. ठीक है, देन कम्स एक्सरसाइज 3, जिसमें अ फ्यू क्वेश्चंस आर गिवन, आई गेस 4. तो दीज 4 क्वेश्चंस यू ऑल विल बी डूइंग. You can take a screenshot of it. Otherwise I'll be sending you this document also on Telegram. You can check there, you can solve it. आप एक बार उसको फिर से रीचेक कर सकते हो कि लाइक इफ़ देर आर एनी इशूज़ या आपके आंसर्स मेरे आंसर से मैच नहीं कर रहे हैं, यू कैन मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स एज वेल. ठीक है, आफ्टर दिस वी विल मूव टूवर्ड्स जो हमने इससे पहले वाले वीडियो में इंपॉर्टेंट रूल्स पार्ट 1 में जो हमने क्वेश्चंस करवाए थे उसके सॉल्यूशंस वील बी डूइंग इट हेयर. ओके, तो you have to write the following sentences using no sooner. Okay, as soon as the sun rose the fog disappeared, so it will be no sooner did the sun rise, not rose. Did के साथ first form of verb and this will not be used. Than the fog disappeared. Okay, then as soon as he heard the news he rushed home. No sooner did he hear the news, heard नहीं होगा, फर्स्ट फॉर्म होगा, अगेन और कॉमा नहीं लगेगा, than he rushed home. Then as soon as the thief saw the policeman he ran away. तो इसका आंसर होगा no sooner did the thief see the policeman than he ran away. ये हम क्यों बता रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर I'll be solving it as hardly. Okay, hardly had the thief seen, had के साथ थर्ड फॉर्म, hardly had the thief seen the policeman when he ran away. Okay, as soon as she read the telegram she fainted, so it will be no sooner did she read the telegram than she fainted. आई अपोलोजाइज, यहाँ पर कॉमा नहीं होगा, मेरे हाथ बहुत स्पीड में यहाँ पर चल रहे हैं तो वो अपने आप ही लग जा रहा है. ठीक है, और इसी का ही अगर हम हार्डली से शुरू करें तो हार्डली हैड शी रेड द टेलीग्राम व्हेन शी फेंटेड. Then as soon as the train stopped the passengers rushed to board. No sooner did the train stop than the passengers rushed to board. Okay, then after that we'll be doing exercise 2. Exercise 2, that was about not only but also. So she plays the piano and sings beautifully. Not only
She plays the piano but also sings beautifully. She forgot my birthday and didn't apologize. Not only did she forget my birthday, but also she didn't apologize. Besides being a doctor, she is an artist. यहाँ पे लिख देती हूँ मैं. She forgot my birthday and didn't apologize. Not only did she forget my birthday, but she also didn't, या but also she didn't apologize, या फिर but she also didn't apologize. Okay. Besides being a doctor, she is an artist. Not only she is a doctor, but also an artist. He lost his money and his reputation. Not only did he lose his money, but also his reputation. ठीक. If you do not study diligently, you will fail. Unless you study diligently, you will fail. तो यही इसका आंसर यहाँ पर दिया हुआ है और यही सेम इसको क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा गया था. तो इफ़ अनलेस यू स्टडी डिलीजेंटली यू विल फेल. ओके. और उसी को हम चेंज करें तो इफ़ यू डू नॉट स्टडी डिलीजेंटली यू विल फेल. देन इफ़ ही does not apologize, I won't speak to him. Unless he apologizes, I won't speak to him. If the rain does not stop, the game will not resume. Unless the rain stops, the game will not resume. Okay. Then next is so that use करने के लिए I am too tired to go to school. I am so tired that I cannot go to school. इसका हमेशा टेंस भी चेक किया करो. आई शुड हैव रिटन कुड नॉट, बट यहाँ पर लिखा हुआ है ना कि आई एम टू टायर्ड. एम मतलब ये प्रेजेंट टेंस में है, तो ऑब्वियसली ये जो पूरा स्टेटमेंट होगा ये प्रेजेंट टेंस में ही होगा. वी आर टू थ्रिल्ड टू एक्सप्रेस इट इन वर्ड्स. वी आर so thrilled, again present tense, that we cannot express it in words. Okay, the hoarding is too large to not be noticed. The hoarding is so large to not that it cannot fail to be noticed. मतलब समझो स्टेटमेंट का. वो होर्डिंग इतनी बड़ी है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसको कोई नोटिस ना करे. द होर्डिंग इज सो लार्ज दैट इट कैन नॉट फेल टू बी नोटिस्ड. आवर पोर्शन इज टू वास्ट टू कंप्लीट. आवर पोर्शन is so vast that it cannot be completed. She was too frightened to run. She was so frightened, past tense,
that she could not run. ठीक. Chinese is too difficult to learn quickly. Chinese, the language, is so difficult that it cannot be learnt quickly. The words are too difficult to sustain. The words are so difficult that it cannot sustain. The box is too heavy for me to lift. The box is so heavy that it cannot be lifted by me, or whether you write by me or not is optional. Then he was too late to catch the train. He was so late that he could not catch the train. ठीक है, इसको पढ़ो अच्छे से, अदरवाइज आई एम गोइंग टू गो एंड सिट ऑन द इन द एग्ज़ाम टू सॉल्व द ट्रांसफॉर्मेशन. मुझे बहुत मज़ा आती है इसको सॉल्व करने में. शी इज़ टू प्राउड टू बेग. शी इज़ सो प्राउड that she cannot beg. Okay, इसके बाद we'll be doing the part of directed writing also, and we'll be doing transformation and essay writing also. And there will be one important sample paper also coming to you. ठीक, अपार्ट फ्रॉम 2026 का तो स्पेसिमेन रिलीज़ हुआ नहीं है, काउंसिल ने नहीं किया है. मीन्स इट वाज टोल्ड कि 2025 वाला ही फॉलो होगा, क्योंकि हमें सिर्फ फॉर्मेट ही देखना होता है. बट अपार्ट फ्रॉम दैट, क्वेश्चन पेपर दैट वाज इशूड बाय द काउंसिल विल ऑल्सो बी टेकन अप सून. तो आप उस पूरे वीडियो को भी देखिएगा जिसमें हम वो पूरा पेपर सॉल्व करेंगे. एंड एनी मिस्टेक्स, और उसको ऐसे पढ़ना एज इफ़ कि आप एक्चुअल में उस पेपर को मतलब खुद से वहाँ पर बैठ करके सॉल्व करें, सो दैट यू डोंट फील एनजाइटी व्हेन यू गो देयर एंड सॉल्व इट इन द एग्जामिनेशन हॉल. नाउ वी विल बी एडिंग अप क्वेश्चन टैग. क्वेश्चन टैग का मैंने एक रूल बताया था कि कभी अगर कोई पॉजिटिव स्टेटमेंट है आप नेगेटिव क्वेश्चन टैग लगाओगे, नेगेटिव स्टेटमेंट है तो पॉजिटिव क्वेश्चन टैग लगाओगे. शी इज़ अ डॉक्टर, इजंट शी. ठीक, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, नेगेटिव. देन दे डोंट लाइक कॉफ़ी, डू दे, तो पॉजिटिव लगाओगे. ही कैन स्पीक इंग्लिश, कांट ही. यू हैवेंट फिनिश्ड, हैव यू. इट वॉज रेनिंग, वॉजंट इट. लेट्स गो फॉर अ वॉक, शैल वी. ठीक, ये थोड़े से अलग होते हैं जिसमें यू आर आस्किंग द क्वेश्चन एंड यू आर जस्ट वांटिंग अ प्रॉपर सॉल्यूशन. देन you have to use notwithstanding. Notwithstanding is used in a similar manner, जैसे कि despite, in spite is being used, even though is being used. So despite the warnings he continued the experiment. Not बस withstanding the warnings he continued the experiment. ठीक है, बस जहाँ पर ये सारे एक्सपेरिमेंट, बस जहाँ पे ये सारे डिस्पाइट और इंस्पाइट आते हैं उन सबको हटा करके बस उसकी जगह पे नॉट विथ स्टैंडिंग लगा देना ही नॉट विथ स्टैंडिंग का रूल होता है. देन शी वॉज सो हैप्पी इन स्पाइट ऑफ हर पॉवर्टी. नॉट विथ स्टैंडिंग her poverty, she was
वेरी हैप्पी। अब इसमें एक और चीज़ यूज़ हो सकता है कि आपसे काउंसिल बोले कि इसको पुअर, द वर्ड यूज़ द वर्ड पुअर, तो नॉट विथ स्टैंडिंग द फैक्ट दैट शी इज़ पुअर, कॉमा शी इज़ वेरी हैप्पी। Even though the weather was bad, the flight took off, notwithstanding the bad weather. ठीक है, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि खराब मौसम होने के बावजूद भी, so that बावजूद word is this notwithstanding. The flight took off. Then, regardless of your complaints, the rule stays, notwithstanding your complaints, the rule stays. Okay, that's it for today. The questions that I have given you, you are supposed to solve it so that you are able to understand कि कोई भी अगर क्वेश्चन है या डाउट है तो आप उसको मुझसे पूछ सकते हो. ठीक, सॉल्व दीज. द सॉल्यूशन ऑफ दिस विल बी टेकन अप नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो, जब भी हम ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट 3 सॉल्व करेंगे, जिसमें विल बी टेकिंग डायरेक्ट, इनडायरेक्ट एंड एक्टिव पैसिव रूल्स. क्योंकि वो ये जो होते हैं ना, ये थोड़े से मतलब बहुत वाइडर टर्म है. जैसे ये वाला जो था डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन बहुत वाइडर टर्म नहीं है, लेकिन उसको भूल जाते हैं. बिकॉज इफ़ वी गो टू द रूल्स, अकॉर्डिंग टू द रूल्स ना, इवन आई विल फॉरगेट इफ़ आई एम नॉट इनटू इट. हम जब बहुत दिन बाद पढ़ते हैं तो मुझे भी ऐसा लगता है कि बहुत नया जैसा कुछ हम पढ़ रहे हैं. ओके, तो दिस इज़ वॉट यू आर सपोज टू कीप प्रैक्टिसिंग. इसीलिए आई हैव टेकन द एंटायर वीडियो ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मेशन का एक सेपरेट, कि कुछ काइंड ऑफ सेंटेंसेज होते हैं. एंड आई शुड टेल यू कि ये जो 1 मार्क्स होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. इट मे हैपन काउंसिल का जो एनालिसिस था, इंग्लिश लैंग्वेज के एनालिसिस पेपर हमने देखा था, हमने सॉल्व भी करवाया है आपको. ठीक है, यू कैन चेक इन द प्लेलिस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. एंड उसमें ये चीज़ बहुत क्लियरली उस डॉक्यूमेंट में मेंशन हुई है कि स्टूडेंट्स के 100 मार्क्स भी आते हैं. तो वाई कांट एवरीवन सी दैट ड्रीम ऑफ गेटिंग 100 मार्क्स. तो एक मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसमें. स्टडी एंड मे बी one of them is you also, who may get those perfect 100 marks. Okay, that's it. Keep preparing. Best wishes. Thank you.